ये विवाद मेरे निर्वाचन के समय से ही प्रारंभ हुआ। अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम को हॉल उपलब्ध नहीं करवाया गया। मैंने अपने जेब से पैसे से रसीद कटवाकर उस हॉल को लिया। उसके बावजूद भी कोरोना का हवाला देते हुए मुझे हॉल नहीं दिया गया। मैंने कलेक्टर साहब से परमिशन लाया। नहीं, संवाद की कहीं कमी नहीं है। हमारे मध्य में कोई ऐसा विचार या मतभेद नहीं है। ठीक है, जहाँ कुछ बिंदु होते हैं उन पे अलग अलग विचार होते हैं, उनमें डिले हो सकता है। बाकी हमने चेयरमैन साहब का जो अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना, वह दम्भपूर्ण बातें करना। नगरपालिका कार्यालय में हम खड़े हैं और यहाँ पर जो अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ कि आखिर ये जो घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ था। 16 फरवरी 2021 को शोभालाल रेगर अपने अध्यक्ष पद की शपथ लेते हैं और यहाँ देवगढ़ नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी कृष्ण गोपाल माली यहाँ पर अधिशासी अधिकारी हैं और उनकी ज्वाइनिंग्स के दौरान ही नगरपालिका में इनको लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हो जाता है। जब ये शपथ लेते हैं तो शपथ की प्रथम दृष्टया उस दौरान कोरोना काल के चलते उन्हें यहाँ अनुमति नहीं मिलती हैं। उसके बाद नगरपालिका के अध्यक्ष जो चुनने के बाद में शोभालाल रेगर जिला कलेक्टर राजसमंद से मिलते हैं और वहाँ से शपथ ग्रहण समारोह की विशेष अनुमति लेकर आते हैं और उसके बाद में नगरपालिका में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी उनके द्वारा जो आयोजन किया जाता है उसके लिए सर्वप्रथम उनके समर्थकों द्वारा 5,000 रुपये की रसीद काटकर उन्हें यहाँ का नगरपालिका का चैम्बर किराए पर लिया जाता है और उसके बाद में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होता है। उसमें शहर के राजनीतिक पदाधिकारी, शहर के प्रबुद्धजन भी शामिल होते हैं और यह समारोह होने के बाद में शोभालाल रेगर अपने चैम्बर में आते हैं और बाकायदा पदभार ग्रहण करते हैं। उसके बाद नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा भी उनका यहाँ स्वागत व सम्मान किया जाता है। ये विवाद मेरे निर्वाचन के समय से ही प्रारंभ हुआ। अधिशासी अधिकारी कृष्ण गोपाल माली, जिस ढंग से इनकी कार्यशैली है, दिनांक 7 फरवरी को मेरा निर्वाचन हुआ 2021 को और आज दिन तक एक परंपरा रही है निर्वाचन होने के बाद अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम को आयोजित किया जाना, जबकि मुझे हॉल उपलब्ध नहीं करवाया गया। मैंने अपने जेब से पैसे से रसीद कटवाकर उस हॉल को लिया। उसके बावजूद भी कोरोना का हवाला देते हुए मुझे हॉल नहीं दिया गया। मैंने कलेक्टर साहब से परमिशन लाया। उसके बाद मेरी निरंतर हम जनप्रतिनिधि और जनता के लिए काम करते हैं तो जनता के लिए समर्पित है, इसलिए 178 बिंदुओं का एक मैंने श्वेत पत्र तैयार किया और बहुत विस्तृत रूप से इस देवगढ़ के सर्वांगीण विकास का जो सपना देखा। लेकिन अधिशासी अधिकारी द्वारा शुरू से ही हमारे को राजनीतिक कारणों से दरकिनार करते हुए इसने मुझे कहा कि आपको मार्केटिंग एमएलए साहब की रहेगी तो आप काम कर पाओगे, मेरे रहते आप काम नहीं कर सकते हो। ये इसने मुझे कहा और 2 साल से ये मुझे प्रताड़ित कर रहा है। हमने शहर के कई प्रबुद्धजनों, नगरपालिका के कर्मचारियों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पार्षदों से भी हमने चर्चा की तो इसमें कई सारे सवाल खड़े हुए कि आखिर जब से नगरपालिका के अध्यक्ष बने हैं शोभालाल जी, तब से ईओ और इनके बीच में क्या खटपट थी, क्यों इनके बीच में बार बार मतभेद हो रहे थे, क्यों विवाद उत्पन्न हो रहा था, क्यों कर्मचारियों के बीच में विवाद हो रहा था, क्यों शहर के कामकाज एक रफ्तार क्यों नहीं पकड़ पा रहे थे, क्यों बार बार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं नगरपालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी कृष्ण गोपाल माली। तो ये जो हमने तह तक जाने के प्रयास किए तो एक मामला सामने आया कि जब ज्वाइनिंग की नगरपालिका अध्यक्ष शोभालाल रेगर ने, तभी से इसके विवाद की शुरुआत हुई थी। जैसे ही सबसे पहली जो बात शोभालाल रेगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी हमारे इंटरव्यू में भी ये बात स्वीकार की है। उन्होंने बताई है कि जब वे पदभार ग्रहण के लिए नगरपालिका में गए तब उन्हें चैम्बर नहीं दिया गया
और पदभार ग्रहण समारोह के लिए भी उन्हें जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ी। उसके बाद उन्हें पदभार ग्रहण के लिए चैम्बर सभागार दिया गया और इसके लिए बाकायदा 5,000 रुपये का शुल्क जमा कराकर उन्हें सभागार किराए पर लेना पड़ा। तब उनका समारोह आयोजित हुआ और उसके बाद में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। आखिर इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह के हालात जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष शोभालाल रेगर थे उनके लिए ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए? क्या इनकी कोई पुरानी रंजिश भी थी? क्या नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारियों से भी कोई ऐसी रंजिश थी? यह भी एक सोचने वाली बात है, यह भी एक बड़ा सवाल है कि ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए। हालांकि इसको लेकर नगरपालिका अधिकारी या कर्मचारी कोई भी कुछ भी बोलने को अभी फ़िलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल अभी मामला राजनीति की भेंट चढ़ने का भी चर्चा में है एक तरफ। और इन्हीं आरोपों को लेकर प्रशासन व स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जांच की जाएगी। उस जांच में अध्यक्ष शोभालाल रेगर दोषी पाए गए और दोषी पाए जाने के बाद में उन्हें यह निलंबित किया गया है। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, कई सवालों के जवाब अब भी नहीं मिल पा रहे हैं। जो आम जन भी इन सवालों के जवाब चाह रहे हैं कि देवगढ़ नगरपालिका बोर्ड का गठन होने के बाद 1 अक्टूबर 2021 को पहली बोर्ड की बैठक हुई और उस बैठक के लिए अधिशासी अधिकारी द्वारा एक आदेश जारी किया गया, एक बैठक आहूत करने के लिए एजेंडा जारी किया गया। उस एजेंडे को लेकर भी अध्यक्ष शोभालाल रेगर द्वारा सवाल खड़े किए गए और इसी के चलते अध्यक्ष शोभालाल रेगर और इनके समर्थकों द्वारा शहर में जुलूस निकाला गया और इसका विरोध दर्ज कराया गया कि उनकी सहमति के बगैर ही यह बैठक आयोजित की जा रही है। उसके बाद फिर वो बैठक में पहुंचे चैम्बर में, और चैम्बर में पहुंचकर अध्यक्ष शोभालाल रेगर ने कहा कि उनके द्वारा ये 16 बिंदु हैं, ये बिंदु इस बैठक की एजेंडे में शामिल किए जाए। और इसी को लेकर विवाद हो गया और हंगामा हुआ। हंगामे के बाद में अध्यक्ष शोभालाल रेगर द्वारा बैठक स्थगित कर दी गई और उस स्थगन के बाद आज दिन तक बोर्ड की बैठक नहीं हो पाई। ऐसे में 2 साल लगभग बीतने को आए हैं, लेकिन अब तक नगरपालिका देवगढ़ बोर्ड की बैठक नहीं होना भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार के नियम है कि हर 2 माह में नगरपालिका बोर्ड की बैठक होना अनिवार्य है, ताकि शहर की समस्याओं की चर्चा हो सके, ताकि यहाँ जो पार्षद चुन के आए हैं वो अपने गली मोहल्ले की समस्या बता सके और डेवलपमेंट को लेकर, शहर के विकास को लेकर नए प्लान तैयार हो सके, नया बजट स्वीकृत किया जा सके। लेकिन जब से शोभालाल रेगर द्वारा यहाँ अध्यक्ष की कमान संभाली है, उसके बाद एक भी बैठक आयोजित नहीं होना भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर ये ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है कि आखिर जनता ने जनप्रतिनिधि क्यों चुने। शहर के विकास को लेकर, शहर की समस्याओं के निस्तारण को लेकर नगरपालिका के जनप्रतिनिधि और अधिकारी और कर्मचारी क्यों गंभीर नहीं हैं? क्या अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की कोई व्यक्तिगत झगड़ा है? यह भी एक यक्ष सवाल खड़ा हो रहा है। अक्सर जो पत्रावलियाँ जाती है उनमें इनके द्वारा काट छाँट करके वो वार्डों के विकास कार्यों को राजनीतिक रूप से काट छाँट की जाती है और उनको नहीं करने के लिए ये लोक सेवक पर दबाव बनाते हैं। दूसरी चीज़ जो कि यहाँ अभी एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग है, प्रशासन शहरों के संग अभियान की है, वो हमारे यहाँ पे 1/11/2022 को हुई, उसके बाद नहीं हुई। इनसे बार बार निवेदन किया गया, लेकिन ये इनकी राजनीतिक व्यवस्था, जन आक्रोश या रैली एवं शहर से बाहर के कार्यक्रमों की व्यवस्था बताते हुए नहीं की गई। बोर्ड की बैठक भी वापस क्यों नहीं हो पा रही इसको लेकर? सर, वो बोर्ड की बैठक का एक प्रावधान है कि आपको साल में 6 बोर्ड बैठक आयोजित करवानी होती है, 60 दिन के अंतराल पे आपको आयोजित करवानी होती है। लेकिन बोर्ड की बैठक यदि अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थगित की जाती है तो अध्यक्ष महोदय द्वारा ही उसको वापस प्रारंभ करने का होता है। उन्होंने बैठक तो बुलाएंगे तो आप ना? सर, बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, ये लगभग 14 महीने पहले यहाँ बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें अध्यक्ष महोदय ने स्थगित कर दी। स्थगन के समय कोई समयावधि, कोई समयांतराल नहीं बताया गया और आज दिनांक तक उनके द्वारा पुनः बोर्ड बैठक बुलाने के लिए कोई पत्र व्यवहार या कोई भी हमें सूचना नहीं दी गई।
और गत वर्ष बजट बैठक बुलानी होती है, वो भी नहीं बुलाई गई। संवाद की कमी है अपने ईओ साहब आपकी चेयरमैन साहब के साथ? नहीं, संवाद की कहीं कमी नहीं है। हमारे मध्य में कोई ऐसा विचार या मतभेद नहीं है। ठीक है, जहाँ कुछ बिंदु होते हैं उन पे अलग अलग विचार होते हैं, उनमें डिले हो सकता है। बाकी हमने शहर के अंदर 10 करोड़ के काम करवाए हैं, लगभग सारे संवेदकों को भुगतान किया है, हमारे कहीं विवाद नहीं है। चेयरमैन साहब का जो अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना, वह दम्भपूर्ण बातें करना एवं धमकाना, इन बिंदुओं के मध्य कर्मचारी हड़ताल पे हैं। अभी पिछले सप्ताह ही नगरपालिका में पार्षद और कांग्रेस समर्थित 2 पार्षदों ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा। उसमें इन्होंने खुली चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी मोहल्ले की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और हड़ताल भी करेंगे। और जैसे ही उनकी समयावधि हड़ताल की चेतावनी दी गई थी और उसके बाद में इसी बीच में सरकार में जो विचाराधीन मामला था, सरकार की जांच में दोषी पाए जाने पर शोभालाल रेगर को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही जो अध्यक्ष हैं शोभालाल जी रेगर द्वारा अधिशासी अधिकारी चैम्बर के बाहर जो आदेश चस्पा किए गए थे, वो आदेश फिलहाल हटा दिए गए हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।